LLMs.txt फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस या फिर क्या क्या चीजें हैं जो आपको LLMs.txt फाइल के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो LLMs.txt फाइल होती क्या है। देखिए, जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर robot.txt फाइल की हेल्प से डिसाइड करते हैं कि किसको आप अपनी वेबसाइट को क्रॉल कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, या फिर आप साइट मैप भी उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, तो साइट मैप के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कि कौन से जो पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट पर हैं, कौन से पेजेस रिसेंटली अपडेटेड हुए हैं। बट जब हम बात करते हैं AI टूल्स की, जैसे कि चैट GPT हो गया, क्लाउड हो गया, या फिर परप्लेक्सिटी हो गया, या फिर जेमिनी हो गया, तो ये जो टूल्स हैं इनका जो आपकी वेबसाइट को देखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस, अपनी वेबसाइट के जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं या फिर जो भी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम एक अलग फाइल के अंदर रख देते हैं जब हमें AI टूल्स के अंदर अपनी वेबसाइट को दिखाना होता है या रैंक कराना होता है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सभी AI टूल्स का पार्ट बने, उनकी सर्च का हिस्सा बने। तो जैसे कि पॉपुलैरिटी तो AI टूल्स की बढ़ ही रही है, आजकल लोग गूगल की बजाय चैट GPT या फिर परप्लेक्सिटी या फिर क्लाउड या फिर जेमिनी, इसके ऊपर जाकर चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो रेफरेंसेस आते हैं, वहाँ पर आपकी वेबसाइट आए, इसके लिए हमें LLMs.txt फाइल को सेटअप करना रहता है। हालांकि ये सिर्फ एक अभी तक एक प्रपोज्ड जो है वो सिंटेक्स है। अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी की सभी टूल्स इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली या जो है LLMs.txt फाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इवन अगर आप गूगल ट्रेंड पे जाकर भी देखेंगे तो लोग इसके बारे में काफ़ी सर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसको किस तरह सेटअप किया जाए। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले योस्ट ने इसका जो ऑप्शन था, इसको किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने जो प्लगइन के अंदर इंक्लूड किया था। और अभी जो है रैंक मैथ ने भी इसको इंक्लूड करने का ऑप्शन दे दिया है। तो मैं आपको रैंक मैथ पर किस तरह से आप LLMs.txt क्रिएट कर सकते हैं, योस्ट पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कौन सी जो पेजेस हैं उनको आपको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप इनमें से कोई प्लगइन यूज नहीं भी कर रहे, तो मैनुअली आप किस तरह से इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके फॉर्मेट की। देखिए, जब सबसे पहले बात तो ये है कि ये फाइल होती कहाँ पर है। तो ये फाइल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ये wordlift.io एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के नाम के आगे जब LLMs.txt लग जाता है तो ये वाली फाइल ओपन हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट को सेटअप करते हैं तो उसकी पब्लिक जो लाइब्रेरी है, public_html कह लीजिए अगर मैं होस्टिंगर की बात करूं तो, और वहां पर जो आपका फाइल मैनेजर है, वहां पर जो सारी फाइल्स आपको मिलती हैं, WP कंटेंट, WP इंक्लूड, वर्डप्रेस की अगर हम बात करें या फिर कोई भी फॉर्मेट की बात करें, तो जहां पे भी जो पब्लिक फाइल्स आपकी विजिबल होने वाली हैं, वहां पर आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, बिल्कुल सेम जैसे आप robot.txt फाइल क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इस फाइल का robot.txt वर्जन आपको दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देता हूं robots.txt। तो मैंने यहाँ पर ये ओपन किया, तो ये देखिए इसकी robot.txt फाइल ओपन हो गई। तो ये इसकी लोकेशन एग्जैक्टली वही है जो robot.txt फाइल की लोकेशन है, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है। अब इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे को इसका सिंटैक्स समझना है कि इसके अंदर कौन सी चीजें कहां पर आती हैं। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है llms.text.org। अब इसके जो स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर जो एक ये साइंस यूज किए गए हैं, हैश लगा लीजिए, ब्लॉक कोट लगा लीजिए, या फिर डबल हैश लगा लीजिए, या फिर डबल स्टार या स्ट्रिक जिसको आप बोल सकते हैं वो लगा लीजिए। तो ये जो पूरा कन्वेंशन है ये मार्क डाउन कन्वेंशन है। मार्क डाउन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर मार्क डाउन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, तो हेडर्स के लिए हैश यूज करते हैं, मतलब कि मेन टाइटल के लिए। मेन टाइटल मतलब आपका H1 हो गया। जैसे आप कोई भी कंटेंट भी लिखने जाते हैं तो सबसे ऊपर जो लाइन एक मेन हेडिंग रहती है वो H1 रहती है, तो उसके लिए हम हैश का यूज करते हैं। इसी तरह से सब हेडिंग यानी कि H2 के लिए
हम डबल हैश का यूज कर सकते हैं और ट्रिपल हैश का यूज हम कर सकते हैं H3 के लिए, एंड इस तरह से चलता है, ठीक है। और अगर हमें पैराग्राफ वगैरह कुछ लिखना है तो इसके लिए पैराग्राफ आप सेपरेटेड बाय ब्लैंक लाइंस, तो ब्लैंक लाइन अगर आ रही है तो आपका पैराग्राफ आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आपको लिस्ट है तो 1 2 3, या फिर अभी जो मोस्ट कॉमनली जो इस फाइल के अंदर चीजें यूज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो ये साइन है डैश का, इससे हम एक नेस्टेड आइटम, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर मेरे पास पोस्ट हैं, पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3, तो जो मेरी कैटेगरी है वो मेरा H2 हो जाएगा और उसके अंदर जो मेरा पोस्ट 1 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको इस एग्जाम्पल के अंदर ही आपको बताता हूँ। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हैश है वो वर्ड लिस्ट है, मतलब कि इसका जो मेन नाम है H1 हेडिंग है वो हमारी आ गई। अब उसके बाद ब्लॉक कोड के अंदर हम ये इसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। तो H1 के लिए हम यूज करते हैं हैश, जिसके लिए जो हम साइट का टाइटल या फिर प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हैं, इसका हम यूज करते हैं फॉर ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन। और यही चीजें इसकी जो फाइल है उसके अंदर भी लिखी है। देखिए, हैश का यूज आप करेंगे टाइटल के लिए और इसका यूज आप करेंगे ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन के लिए। और इस एग्जाम्पल के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, हैश का यूज किया गया है मेन H1 के लिए और इसका यूज किया गया है आपका डिस्क्रिप्शन के लिए। मैंने यहाँ पर एक और फाइल भी ओपन की है मेक माई ट्रिप की। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने और ज्यादा इसको लेंथी बना दिया है, तो थोड़ा डिफाइन किया है कि LLM टेक्स्ट फाइल फॉर मेक माई ट्रिप एंड ऑनर और ये, बट जरूरी यही है कि आप उसका जो H1 हेडिंग है, जो आपका नाम है, वो यहाँ पर मेंशन करें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डबल हैश का हम यूज करेंगे H2 के लिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे मेरी वेबसाइट, सपोज मैं इस वेबसाइट की बात करता हूँ और यहाँ पर मुझे कैटेगरीज के लिए अगर कुछ बनाना है, तो कैटेगरी मेरी यहाँ पर होगी ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर जो डबल हैश है उसका मैं यूज कर सकता हूँ ब्लॉगिंग लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डबल हैश और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैटेगरी के अंदर ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ब्लॉगिंग के लिए। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये साइट का नाम जो ब्लॉगिंग आइडल है वो हैश लगा के ब्लॉगिंग आइडल लिख सकते हैं। थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो ये कोट लगा के डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मैनुअल क्रिएट करने का है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, ये डैश लगा के आप ये किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद मुझे अपनी पोस्ट को डिफाइन करना है, तो पोस्ट के अंदर तो URL भी चाहिए। अब जो पोस्ट का जो टाइटल होगा, लिंक टाइटल, जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं इसी की, सपोज मैंने इस 125 इंस्टेंट ब्लॉग अप्रूवल आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। किस तरह से लिखूंगा मैं यहाँ पे, अगर मैं इसी के अंदर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ये साइन एंड देन ब्रैकेट्स और ये हमारा टाइटल। हालांकि यहाँ पर टाइटल के साथ लिंक आ रहा है तो ये लिंक नहीं आना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर चाहिए हमें इसका लिंक, तो अब मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, लिंक एड्रेस, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा लिंक एड्रेस हो गया एंड देन डबल कोट। अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको देनी है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप डबल कोट लगाएं और देन यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। तो यहाँ से जो है हम ये इसको हटा देते हैं, बट यहाँ पे हमारा लिंक रहना चाहिए। तो ये लिंक ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, वैसे भी ये टेक्स्ट फाइल है। तो इसके बाद जो हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जैसे कुछ भी जो आप SEO डिस्क्रिप्शन आप बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो देन यहाँ पर हमारे पास लास्ट चीज आ जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन। अब इसी चीज को मैं आपको एक फाइल के अंदर दिखाऊं तो यहाँ देखिए एक चीज और है इसके अंदर, ये जो डबल स्टार का यूज किया गया, स्ट्रिक का यूज किया गया, ये आप बोल्ड अगर आपको कुछ दिखाना है तो उसके लिए कर सकते हैं। ये जनरल सिंटेक्स होता है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मार्कडाउन कन्वेंशन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार बोल्ड के लिए क्या यूज किया जाता है वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, तो बोल्ड टेक्स्ट है तो आपको डबल स्ट्रिक यूज कर लेना। सिंगल के लिए आप इटैलिक के लिए आप सिंगल यूज कर लीजिए, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों करना है तो आप ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रखने वाला है, सिंप्लीफाई इसको किया गया है
ठीक है, मार्कअप कन्वेंशन के थ्रू। एंड देन यही चीज को डिफाइन हमने किया है कि इसके अंदर हम बोल्ड या किसी चीज का यूज कर सकते हैं। तो इसको याद रखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आप मार्कडाउन कन्वेंशन को जाके सर्च करेंगे तो आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन अब मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से किया गया है जैसे कि प्लेटफॉर्म सोल्यूशन। मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो प्लेटफॉर्म सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, तो ये यहाँ पर डबल हैश यूज कर सकते थे H2 के लिए, और ये बोल्ड भी इसको दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने विजिबिलिटी, और इसके बाद ये विजिबिलिटी का लिंक है, एंड देन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये दूसरा कैटेगरी हो सकता है, ये तीसरा कैटेगरी हो सकता है। तो जनरली यही रहती है, हालांकि मेक माई ट्रिप में ये थोड़ा सा और डिटेल्ड है। और जैसे यहाँ पर ये बोल्ड हो गया, ये H2 हो गया, ये वाला चीज यहाँ पर क्लियर होगी H2 के लिए। देन अगेन H2 है एसेंशियल पेजेस के लिए, तो होम पेज के लिए टाइटल होम पेज है, होम पेज का लिंक है, एंड देन होम पेज मेन एंट्री पॉइंट फॉर यूजर्स। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ये चीजों को भी यूज किया है, लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी, बट ऐसा आई थिंक अभी तक ये मैंने नहीं देखा है कि कोई इसके अंदर इसको यूज कर रहा है, बट मे बी ये इसका पार्ट हो। एंड अगली चीज ये है कि ये एक प्रपोज्ड जो है वो है, मतलब एक सिंटेक्स है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, प्रपोजल टू स्टैंडर्डाइज ऑन यूजिंग द LLMs.txt फाइल। अभी एग्जैक्टली ये नहीं है कि इसको ही फॉलो किया जा रहा है या इसी के थ्रू ही आपकी जो वेबसाइट है वो क्रॉल होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं रैंक मैथ की, तो रैंक मैथ में आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर LLMs.txt मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद आप इसकी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर edit.robot.txt के नीचे, और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने इसको सिंपल किया है कि अगर आप अपनी सभी पोस्ट नहीं आएंगी, हालांकि यहाँ पर एक लिमिट रखी गई है 50 की, यानी कि रैंडमली आपकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो अगर आपको अपनी पोस्ट और पेजेस दोनों को इंक्लूड करना है तो दोनों को चेक कर दें। अगर आपको सिर्फ पोस्ट को इंक्लूड करना है तो सिर्फ पोस्ट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन आप इसको सेव चेंजेस करेंगे तो इसकी जो LLMs.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पे कुछ ही पोस्ट हैं और एक ही पब्लिश पोस्ट है, और वो भी जो है वो डमी टेक्स्ट है, तो वो आ चुका है फिलहाल। ठीक है, तो इसको हम डिसेबल कर देंगे एनीवे। एंड अगर आपको यहाँ पर पेजेस को करना है तो आप यहाँ पर पेजेस को कर सकते हैं। देन इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये पेजेस आ जाएंगे। तो पेजेस का लिंक भी साथ में है, HTML साइट मैप है, होम है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, या वेबसाइट को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह से पेजेस को अरेंज किया गया है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक पेज है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस उसका टाइटल है, देन उसका लिंक है, लिंक को ब्रैकेट्स में रखा गया, और आवर सर्विसेज उसका जो है मेन कॉन्टेक्स्ट है, उसका टाइटल आप कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं इसके अंदर, रैंक मैथ के अंदर। अब ये तो हुआ पोस्ट और पेजेस। आप चाहें तो कैटेगरीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्सोनॉमीज बोलते हैं हम कैटेगरी और टैग्स को। तो कैटेगरीज भी हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो कैटेगरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, कैटेगरीज को तो आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। पोस्ट और पेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम किन पोस्ट और किन पेजेस को इंक्लूड करना चाहते हैं। हालांकि पेजेस तो आपके कम होंगे अगर आप कुछ भी, आपकी वेबसाइट किसी भी तरह की है, और पोस्ट जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो या तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, और लास्ट जो सोल्यूशन यहाँ पर है वो है एडिशनल कंटेंट। तो यहाँ पर एडिशनल कंटेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं करते तो आप वो मैनुअल तरीका यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इस तरह से अपने जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उनको इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन वो भी आपकी LLMs.txt फाइल का पार्ट बन जाएंगे। हालांकि जैसे ही आप इसको एनेबल कर देंगे LLMs.txt फाइल को, वैसे ही आपका LLMs.txt फाइल तो क्रिएट हो ही जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर में कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को इंक्लूड करना या फिर पेजेस को इंक्लूड करना, तो फिलहाल यहाँ से मैं पेजेस को अनचेक कर देता हूँ। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ कैटेगरीज आ रही हैं, पेज नहीं आ रहे। तो मैं मैनुअली आपको यहाँ पर एक पेज इंक्लूड करके दिखाता हूँ। तो पेजेस ये वाला तो हम देख चुके हैं। हम बात कर लेते हैं, सपोज मुझे अबाउट का जो पेज है उसको इंक्लूड करना है। तो अबाउट का पेज इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हमारा जो ये H2 है वो बेसिकली पेजेस है, और पेजेस के अंदर आने के बाद हमें अपना जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करते जाना है।
सिंटेक्स के अंदर हमारा ये पेज है अबाउट अस, देन यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट कर देंगे और फाइनली हम यहाँ पर अबाउट अस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लाइक मीट आवर लीडरशिप टीम एंड जो भी आप लिखना चाहें, दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो लेट्स गो टू हियर, मीट आवर टीम. ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपको मैनुअली चीज़ों को एंटर करना है, और मैं इसको सेव करता हूँ एंड लेट्स सी ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ. तो ये देखिए आपका ये पेजेस एंड अबाउट अस और ये पूरा इम्प्लीमेंट हो चुका है. तो ये बिल्कुल सेम है जिस तरह से कैटेगरीज को हमने मेंशन किया है. ओके, तो ये हमने रैंक मैथ के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने आपको वो सोल्यूशन भी बता दिया है कि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पोस्ट या कुछ डिफाइंड पेजेस को ही एंटर करना है, अगर यहाँ पर जैसे 50-100 करने से बहुत ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस जो आप चाह रहे हैं कि वो तो जरूर उसके अंदर आने चाहिए, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये हुआ रैंक मैथ के अंदर. अब बात कर लेते हैं कि योस्ट के अंदर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. तो वो हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, बट लेट्स डू दैट इन दिस वीडियो एज वेल. सो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर आपको साइट फीचर्स के अंदर सबसे लास्ट में ये ऑप्शन मिल जाएगा. तो यहाँ से आपको सिंपली उसको एनेबल करना है और यहाँ पर जाकर आप उसको ओपन करके देख सकते हैं. तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिया गया है, बट मे बी वो फ्यूचर के अंदर ऐड ऑन हो जाए. तो जैसे अगर ऐड ऑन होता है तो मैं उसका वीडियो भी जरूर कवर करूंगा. बट मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी प्लगइन नहीं है तो भी आप मैनुअली इसकी txt फाइल बना सकते हैं. आप होस्टिंगर के फाइल मैनेजर में जाकर वहां पर जाकर उस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसको क्रिएट करने के बाद FTP की हेल्प से उसको अपने सर्वर पे अपलोड कर सकते हैं. और इसमें कुछ सिंटेक्स एरर या कुछ इसका कोई चेकर अभी तक नहीं आया, तो मे बी कुछ एरर चेकर भी इसके अंदर आ जाए. बट क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलतियां होने वाली गुंजाइश नहीं है और आपको सिंपली बस ये मार्कडाउन के रूल्स को फॉलो करते जाना है, तो आप मैनुअली भी इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं. तो आई होप llms.txt फाइल को किस तरह से बनाना है ये आपको पता चल गया होगा. हालांकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट अगर आप फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.